नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बस्ती टाइम 24 न्यूज में, जहां हम दिखाते हैं सच बेखौफ और बिना किसी दबाव के। आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐसी महिला का असली चेहरा जो पैसों के लालच में बेगुनाह लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजमती चौधरी की। जानकारी के मुताबिक राजमती चौधरी वर्षों से पैसों के लिए ब्लैकमेलिंग करती आ रही है। 10 साल से एक निर्दोष व्यक्ति परशुराम चौधरी को झूठे केस में फंसाकर परेशान किया जा रहा। इतना ही नहीं, काजू दिलसाद जैसे कुख्यात भूमाफिया और अपराधियों के साथ भी इस महिला की मिलीभगत सामने आई। ये लोग गरीबों की ज़मीनों पर जबरन कब्जा करते हैं और लोगों को डराते धमकाते हैं। शमा खान एक महिला जो अपनी खरीदी हुई ज़मीन के लिए आज दर दर भटक रही है। उस पर झूठे आरोप लगाए जा रहे, उसे ना इंसाफ मिल रहा, ना प्रशासन से कोई मदद। ये देखिए दोस्त, ये है उस दिन का वीडियो जिसे राजमती खुद सब कुछ मान रही है, लेकिन आज पैसों के लालच में अपने बयान से पलट गई। लेकिन हद तो तब हो गई जब शमा खान, जिस पर आरोप लगाया गया, उसी ने इंसानियत दिखाते हुए राजमती को खुद जिला अस्पताल में भर्ती कराया। सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक ऐसे लोग बेगुनाहों को परेशान करते रहेंगे? प्रशासन इस पर कब कार्रवाई करेगा? आपका क्या कहना है? हमें कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय अवश्य दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। भैया, समस्या ये है कि मुस्लिम वर्ग के लोग, दुनिया के हिंदू युवा वाहिनी हम लोग थे, महिलाएं इतना बुरी मार दिए हैं। परसों से हम लोग का पीछा किए यहाँ जो है कचहरी में, उसके बाद यहाँ मारे पीटे, वीडियो दिखाए, कोतवाली मुकदमा परसों नहीं दर्ज किया गया। वही रंजिश ले करके कल हम लोग गए वहाँ गणेशपुर चौरवा के पास, वहाँ बहुत बुरी तरह मारे। देखिए, इसमें टाका लगा, ये भी हाथ टूट गया है और ये पैर भी भैया फ्रैक्चर हो गया है। किस बात को लेकर विवाद शुरू हुआ था? वो लोग भैया जैसे पूरा उनका मैडम का जमीन था, लेकिन जैसे मकान बना है गेट के सामने दीवार जोड़ दिए हैं। तो उसके बाद हम लोग अपना घर में पड़े हुए थे, 112 बुलाए, 112 के सामने। कौन लोग हैं वो, क्या नाम है उनका? वो लोग भैया गुंडे हैं, पुराने माफिया हैं, मनवड़ से छुटे हैं। एक काजू नाम है, उनका दोस्त कोई परशुराम चौधरी है, और जो है और लोग मैडम नाम बता रही हैं, तमाम लोग का नाम है, मुझे पता नहीं है। मतलब क्या आपने पुलिस को तहरीर दिया? क्या मुकदमा पंजीकृत हुआ? पुलिस को तहरीर यहाँ कोतवाली में परसों भी दिया गया, कल दिया गया, लेकिन कल बड़ी मेहनत के बाद आधा अधूरा दर्ज किए हैं, जो कि देखिए 307 का ये मामला है। उसके बाद कुछ सही से नहीं कर रहे हैं। अभी और महिलाएं को चोट लगा, वो लोग गई हैं यहाँ कटरा के पास। सर, हम लोग को न्याय नहीं मिला। टोटल कितने लोग थे जो घायल हुए हैं? घायल 3 महिलाएं बहुत बुरी तरह घायल हो गई। मेरा तो सब तीन जगह टूट गया है और उन लोग का एक हाथ टूटा है। क्या पुलिस ने गिरफ्तारी की? अभी कुछ नहीं किया, और सामान भी छीन लिए। मैडम का 2 चैन, उसी में 30,000 की मोबाइल बैग में था, और बैग में सारा सामान सब मार के छीन ले गए। जो वीडियो इससे बना रहे थे, ये मोबाइल दूर पे मिला, इसमें वीडियो बना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो उर्मिला चौधरी है। शमा खान, गणेशपुर चौरवा में मेरी बैनामा शुदा ज़मीन है, मेरा मकान बना हुआ है, जिस पर कुछ भूम माफी, अपराधी, दबंग, खूनखार गुंडों और हिस्ट्री सीटर गुंडा एक्ट जिन पर लगा हुआ है, उन लोगों की नज़र अवैध कब्जा करने के लिए हमारी ज़मीन पर लगी हुई है। इसी दौरान रातों रात उन गुंडों ने हमारे गेट पर दीवार जोड़ दिया। दीवार जोड़ने के बाद जब उसका विरोध हमने किया, तो इन लोगों ने वहां पर अपने गुंडों के साथ बड़ी दबंगई के साथ मारपीट, खून खराबा किया। उस खून खराबा की तहरीर मैंने तुरंत कोतवाली पुलिस को दिया, जिसमें उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गया। FIR दर्ज हो जाने पर उन गुंडों पे चार्जशीट लग चुकी है, चार्जशीट जा चुकी है, जिसमें बहुत बड़ा आक्रोश देखा जा रहा है। गुंडे बौखलाए हैं, पागलों की तरह घूम रहे हैं, क्योंकि आज तक उन पर कोई भी व्यक्ति जल्दी FIR दर्ज नहीं करा पा रहा था, और वो बौखलाहट में घूम रहे हैं, गोलबंदी बनाकर बड़ी सरकसई के साथ वो घूम रहे हैं, और हमको तमाम तरह की धमकियां दे रहे हैं कि यदि तुमने मुकदमा वापस नहीं लिया, हमारे नाम को नहीं मुकदमे से निकाला, तो हम जान से मार देंगे और तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हाथ पैर तोड़ देंगे। इस तरह की तमाम धमकियां आती आ रही हैं
उनके द्वारा, और ये गुंडों पर चार्जशीट लग चुकी है। लेकिन अभी भी किसी भी प्रकार की प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई न किए जाने की वजह से ये दबंग एकदम खुलेआम गुंडे घूम रहे हैं सांड की तरह, और इनका मनोबल बढ़ता जा रहा है और इनकी आपराधिक प्रवृत्तियां बढ़ती जा रही हैं। और ये लोग इनका काले कारनामे वाटरगंज थाने के पास इनका रिकॉर्ड है। ये हिस्ट्री सीटर हैं। इसका बाप ठाकुरुल हसन भी एक 307 का मुलजिम और अपराधी है। इन लोगों का काम राहजनी करना, छीना झपटी करना, हफ्ता वसूलना। गणेशपुर के जितने भी सम्मानित और प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उनसे हफ्ता वसूली की बात कर रहे हैं, ब्लैकमेल करते हैं। हफ्ता वसूली ना पाने पर दिलसाद और काजू उनके खिलाफ FIR दर्ज कराते हैं CO की सह में आकर, और तमाम प्रकार की धाराएं और मुकदमा लगाते हैं। वहाँ के सारे प्रतिष्ठित, सम्मानित और जितने भी सामाजिक व्यक्ति हैं वो इनसे पीड़ित हैं, परेशान हैं। और इनके अलावा वहाँ के गरीब, मजबूर, बेबस लोग जिनकी ज़मीनों पर मनबड़ाई और दबंगई के साथ ये भूमि माफी अपराधी कब्जा करते हैं और डरा धमकाकर उनकी ज़मीनों को हड़प लेते हैं। और आज तक उनमें उनका कहते हैं कि अगर किसी ने FIR दर्ज करा दिया तो जान से मार देंगे। लोगों में एक बड़ा भय बना हुआ है। इनकी गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है और किसी भी व्यक्ति पर आरोप लगाना इनके दाएं बाएं का खेल है। कुछ बहरूपिया लोग हैं जिनको ये चंद पैसे देकर किसी भी व्यक्ति पर डांस शब्द का इस्तेमाल करा देते हैं, जिसका मतलब ये खुद नहीं जानते हैं। ये इतने बड़े हिस्ट्री शीटर अपराधी हैं, 50 धाराओं से लैस हैं। अब इन पर भी हमने कई प्रकार की धाराएं लगी हुई हैं और ये बौखलाए हुए हैं और ये CO की सह में आकर बचते जा रहे हैं। लेकिन मैं DIG साहब, SP साहब से ये गुजारिश कर रही हूँ कि इनकी निष्पक्ष ये बस्ती CO को हटाकर किसी और CO से जांच करा ली जाए। जो भी तथ्य वास्तविक और सत्य पाया जाता है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। उर्फ शमा खान, मेरी ज़मीन चौरवा गणेशपुर में एक बैनामा शुदा ज़मीन है जिस पर इस गुंडे, दबंग, भूमाफी अपराधियों की उस पर नज़र है और ये सरकसई गोलबंद बनाकर हमको डरा धमकाकर हमारी ज़मीन पर पूर्ण रूप से कब्जा करना चाहते हैं, जिसकी मैंने वहाँ पर ये लोग हमारे मुख्य गेट पर दीवार जोड़े और मैंने इस पर अगेंस्ट इसका विरोध करने पर मारा पीटा गया। पूरे अपने गुर्गों के साथ, अपने गुर्गों के साथ गोलबंदी बनाकर ये लोग मारे पीटे। फिर उसके बाद इसकी तहरीर मैंने कोतवाली में दिया जिसमें इनके खिलाफ FIR दर्ज हो गया। FIR दर्ज होने के बाद इनकी चार्जशीट अब जा चुकी है। अब इनमें अपराधियों में बौखलाहट पैदा हो गई है क्योंकि इनको कोई FIR नहीं दर्ज करा पाता था। आज तक ये डराते धमकाते थे और चार्जशीट जाने पर तब से ये पागल हुए हैं, पागल होकर घूम रहे हैं तमाम तरह के गुर्गों के साथ। हर मोड़ पर, हर स्तर पर हमें धमका रहे हैं, मार पीट रहे हैं और ये कहते हैं कि अगर हमने इनके मुकदमे को वापस नहीं दिया तो जान से मार देंगे और ख़त्म कर देंगे, हाथ पैर तोड़ देंगे। तमाम तरह की हमको धमकियाँ दिया जा रहा है और किसी भी रास्ते में घेराव करके हमारे साथ छेड़छाड़, बदतमीजी किया जा रहा है। पिस्तौल रखकर सादे कागज़ पर हमसे सिग्नेचर लिया इन्होंने। हमें डर है कि इसका कहीं गलत इस्तेमाल ना करें और इसके बाद इन पर ये लोग इतने मनबड़ दबंग टाइप के अपराधी हैं कि इनके खिलाफ कोई भी व्यक्ति आवाज़ उठाने पर डरता है, सहमा हुआ है, क्योंकि ये ऐसे अपराधी हैं कि जिसके पीछे पड़ते हैं उनको पूरी तरह से निस्तो नाबूद और बर्बाद कर देते हैं। और ये एक प्रकार के ब्लैकमेलर हैं जो उच्च अधिकारियों की वीडियो बनाकर फिर उनको ब्लैकमेल करते हैं और फिर उनसे अपना गलत सही काम कराते हैं। और इस पर सीओ सदर का इनके सीओ सिटी का इन पे शय है जिसमें मजबूरन इनको वो लोग गलत तरीके से एप्लीकेशन लिखाकर किसी पर भी मुकदमा FIR दर्ज करा देते हैं और ये लोग किसी भी व्यक्ति पर गलत आरोप लगाकर उसको बदनाम करने की साजिश और प्रयास करते हैं। क्योंकि ये इतने निम्न स्तर के हिस्ट्री शीटर, वाटरगंज के हिस्ट्री शीटर गुंडा एक्ट और इन पर इतनी धाराओं से लैस हैं कि ये पीड़ित हैं। लेकिन इन पर FIR मुकदमा दर्ज होने के बाद चार्जशीट लगने पर भी किसी भी प्रकार की उचित ठोस कार्रवाई न होने की वजह से ये गुंडे खुलेआम दिन दहाड़े छुट्टे साड़ की तरह घूम रहे हैं
और ये 1995 से 1995 दिल्ली मर्डर करके शाहिद हसन उर्फ काजू भागकर जब से अपने गांव आया वहीं से इसकी गुंडागर्दी शुरू हो गई है। ये राहजनी छिनौती और दुकानदारों से हफ्ता वसूले जैसे अपराध में संलिप्त था। आज भी गणेशपुर के प्रतिष्ठित लोगों से और सम्मानित व्यक्तियों से हफ्ता मांगता है। नहीं देने पर लोगों पर सीओ साहब के सह पर फर्जी मुकदमा करा देता है और उनकी वीडियो तमाम तरह से वायरल करता है। दिलसाद एक हिंदू लड़की को लखनऊ से भगाकर नाबालिग लड़की को लाकर और उसको धर्मांतरण कराकर शादी कर लेता है, लेकिन वो इसके अपराधों को सह नहीं पाती है। बेचारी को इनसे हाथ धोना पड़ा और एक बेटी को जन्म देती, बेटे के लालच में उसकी आत्महत्या कर देते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं, लेकिन उस पर भी इन पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। फरहान उर्फ सद्दाम इतना दबंग है कि सीओ सदर के सह पर पुलिस और कानून के सामने लोगों पर तमाम तरह की सीनाजोरी दबंगई और गुंडागर्दी खुलेआम करता है। दाऊद खान जो तहसील के अधिकारियों का वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता है और ब्लैकमेल करके अपनी मनमानी तरीके से अपना काम कराता है और गरीबों से मोटी रकम वसूलता है। शाहिद उर्फ काजू और दिलसाद के ऊपर एसडीएम सदर ने गुंडा एक्ट भी लगाने के लिए थाना वाटरगंज को निर्देशित किया था, लेकिन सीओ सदर के संरक्षण के तहत इनके ऊपर कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। 7 लोगों का इनका गैंग है जिससे गणेशपुर के लोग बहुत परेशान और भयभीत हैं। इन लोगों का किसी गैर जनपदी राजपत्रित अधिकारियों से जांच हो जाए तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। अतः मैंने इन पर 100 एप्लीकेशन दिया, लेकिन अभी इस पर किसी भी प्रकार की ठोस कार्रवाई या इनके साथ किसी भी प्रकार का दंडनीय कार्रवाई नहीं की जा रही, जिसकी वजह से इनका मनोबल बढ़ता जा रहा है और दिन प्रतिदिन इनकी गुंडागर्दी सरेआम होती जा रही है और ये इनका मनोबल बढ़ता जा रहा है। और ये दिन दहाड़े किसी भी महिला को छेड़छाड़ करना, उनके साथ किसी भी प्रकार का ब्लैकमेल करना या उन पर किसी भी प्रकार का आरोप लगाना इनके दाएं बाएं हाथ का खेल।